मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आ गई है। सुन लीजिए क्या खबर है। खबर यह है कि एक नई पेंशन स्कीम देश भर में लागू होने जा रही है। एक नई पेंशन स्कीम को लॉन्च किया गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम की घोषणा की है और इस पेंशन स्कीम में सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम 25 साल की जो नौकरी कर्मचारी अधिकारी कर लेगा उसको पेंशन के तौर पर आखिर में मूल वेतन की 50% की पेंशन मिलेगी। आप सुनते आए होंगे बड़े बुजुर्गों से कि हमें आधी सैलरी मिलती है, तो वो खबर है इससे जुड़ी हुई। 10 साल की नौकरी करने के बाद 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए सीधे दिल्ली से, उनकी तरफ रुख करते हैं। अमृत, एक और नई पेंशन स्कीम, और क्या ये ओपीएस की जगह ले पाएगी? क्योंकि कई राज्यों में ओपीएस को लेकर कांग्रेस कहती आई है कि ओपीएस वाली पेंशन स्कीम अच्छी थी, लेकिन अब यूपीएस आ गई है। विवेक, देखिए, केंद्र सरकार के सामने, मोदी सरकार के सामने जो तीसरा कार्यकाल है, इसमें सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि ओपीएस को लेकर के क्या विकल्प सरकार देने जा रही है, क्योंकि एनपीएस को लेकर असंतोष था। इसलिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जो है वो लागू किया गया है और इसके जो 3 पिलर बड़े ही अहम हैं। और इनमें से जो खास जो आप बता रहे थे कि आप जैसे कि कोई व्यक्ति 25 साल अपनी सर्विस पूरी कर लेता है तो उसकी सैलरी का आधा हिस्सा यानी 50% उसको मिलेगा। दूसरा पड़ाव यह था कि अगर पेंशन भोगी है और उसकी जो है उसका निधन हो जाता है तो उसके परिवार को उसकी जो पेंशन का 60% हिस्सा उसके परिवार को दिया जाएगा। और तीसरा इसमें चरण ये रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 10 साल की सर्विस पूरी कर लेता है तो उसको 10,000 पेंशन जो है प्रति महीने देने की व्यवस्था की जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने इस मामले में एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया है कि जो यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है वो लोगों के लिए कितना लाभप्रद है। उनका दावा है कि इससे 23 लाख कर्मचारी जो हैं इस पेंशन के माध्यम से उनको लाभान्वित होंगे और विकल्प ये है कि उन्हें एमपीएस या फिर इस पेंशन में से दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। लेकिन यही बात है अमृत, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जब 2 में से किसी एक पेंशन स्कीम को कर्मचारियों को या अधिकारियों को जो सरकारी नौकरी करते हैं उनको चुनना होगा, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है क्या उसको लेकर जागरूक अभियान के तौर पर कुछ ऐसा बताया जाएगा आने वाले समय में, ताकि लोगों को ये स्पष्ट हो सके कि उनके लिए कौन सी पेंशन स्कीम सही रहेगी भविष्य को देखते हुए? विवेक, देखिए, यह जो पेंशन स्कीम है एक तरह से केंद्रीय कर्मचारियों के ग्रीवांसेस रेड्रेसल के लिए है, यानी उनकी जो एक असंतोष था उसको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए। अब चूंकि एक स्कीम पहले से बनी हुई है, बहुत सारी चीजें उसमें लागू हैं, बहुत सारे लोग उसका पेंशन तरीके से उठाए हैं, तो उसमें फिर से फेरबदल बड़े स्तर पे करना एक मुमकिन कार्य नहीं, टास्क नहीं लग रहा था। सरकार ने दूसरा पैरेलल लेकर के आई है कि देखिए उससे अगर आपको लगता है वो बेहतर है, यह भी एक आपके पास विकल्प है, इसके साथ भी जा सकते हैं। इसमें जो टच है, जो खासतौर पे जो है कि पेंशन भोगी के निधन के बाद उसको 60%। बिल्कुल, ये बड़ी बातें हैं जो आप बता रहे हैं अमृत। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।